गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा, हम जो अपने जो सप्लीमेंट्री बुक है उसकी हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपनी बुक बिहाइव पे हम वापस आ जाते हैं क्योंकि हमने इसका 1 ही चैप्टर कंप्लीट किया है। अब सेकंड चैप्टर देखिए। सेकंड चैप्टर है अपना द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड मीन्स आवाज़, ऑफ म्यूजिक संगीत की आवाज़। इसमें अपने 2 पार्ट्स हैं और फर्स्ट जो पार्ट है वो है एवलिन ग्लेनी, लिसन टू साउंड विदाउट हीरिंग इट। एवलिन ग्लेनी जो है वो एक गर्ल है। वो लिसन मीन्स सुन सकती है, ऑफ साउंड आवाज़ को, विदाउट हीरिंग इट उसे बिना सुने। जो एवलिन ग्लेनी है वो आवाज़ को बिना सुने सुन सकती है। इट मीन्स महसूस कर सकती है। वो जो गर्ल है वो डेफ है। किसी रीज़न के कारण उसकी जो हीरिंग सेंस है वो लॉस्ट हो गई है और वो अपनी बॉडी के थ्रू जो है साउंड को हियर करती है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू साउंड को हियर करने की कोशिश करती है। कौन सी साउंड को? म्यूजिक साउंड को। यस, आगे देखिए। बिफोर यू रीड, गॉड में हैव टेकन हर हीरिंग। शायद भगवान ने उसकी जो हीरिंग सेंस है उसको ले लिया है। बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन बदले में उसने उसे दिया है। किसने? भगवान ने। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ असाधारण। वाट वी हियर, जो हम सुन सकते हैं। सी फील्स, वो महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली, उतनी अधिक गहराई से। देन एनी ऑफ अस, जितना कि हम में से कोई नहीं कर सकता। वो किसी भी चीज़ को उतनी गहराई से महसूस कर सकती है जितना कि हम में से कोई भी नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, इसी कारण से वो जो संगीत है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है। इट मीन्स उसकी अभिव्यक्ति देती है, संगीत को प्रस्तुत करती है। आगे देखिए। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेसफुल स्टोरी। आगे इसमें बताया गया, रीड द फॉलोइंग अकाउंट, इस व्यक्ति की कहानी को पढ़िए। ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की, हु फॉट, जो कि लड़ा, अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, अपनी शारीरिक असक्षमता के विरुद्ध। इट मीन्स वो डेफ थी, शारीरिक रूप से असक्षम थी, लेकिन फिर भी वो उसके विरुद्ध लड़ी। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेसफुल स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है। रस, रस मीन्स भीड़ भाड़, रस और क्राउड, भीड़ भाड़। रस, उसमें भी भीड़ भाड़ में भी जो है धक्का मुक्की होना, जोशल धक्का मुक्की होना। फॉर द पोजीशन, अपनी स्थिति के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म, ट्रेन के अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर। यहाँ बात की गई है कहाँ का? यहाँ पर सीन दिखाया गया है एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म के सीन के बारे में यहाँ बात की गई है। और वहाँ भी क्या हो रही है? रश हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। किस लिए? अपनी स्थिति प्राप्त करने के लिए, अपना स्थान प्राप्त करने के लिए। यस, रस मीन्स व्यस्त। आगे देखिए। ए स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 साल से भी छोटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आगे डिस्क्राइब किया गया एक लड़की के बारे में जो कि 17 साल से भी छोटी दिखाई दे रही है। वाज नर्वस, वो बहुत ही उदास है। यट एक्साइटेड, जबकि एक्साइटेड है, वो उदास है लेकिन एक्साइटेड है। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो महसूस कर पा रही है वाइब्रेशन को। किसकी वाइब्रेशन को? ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को। जब हम जानते हैं कि जब ट्रेन आती है तो एक प्रकार की वाइब्रेशन होती है जहां हम खड़े होते हैं, तो वो लड़की जो है वो ट्रेन के आने की वाइब्रेशन को फील कर पा रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस
प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। इट वाज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन है लंदन की रॉयल अकेडमी, म्यूजिक रॉयल अकेडमी, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी में उसका प्रथम दिन है आज। एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग मीन्स डरी हुई है, फ्राइटन है, और वो बहुत अधिक डरी हुई है। फॉर एनी टीनएजर फ्रेश फॉर स्कॉटिश फोम, क्योंकि वो पहली बार जो है स्कॉटिश, जो स्कॉटलैंड है वहाँ से आई है वो, और एज ए फ्रेशर है। एज ए फ्रेशर इट मीन्स उसे संगीत के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, और वो टीनेजर है। टीनेजर मीन्स युवा है, 12 से 18 साल के मध्य उसकी आयु है। यस, सॉरी, टीनेजर मीन्स 8 टू 16 हम कह सकते हैं, तो इसके बीच जो उसकी आयु है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज, लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, एस्पायरिंग मीन्स हु वांट टू बी ए म्यूजिशियन, मतलब जिसमें डिटर्मिनेशन हो, ये जो म्यूजिशियन है फेस्ड ए बिगर चैलेंज, इसे एक बड़े चैलेंज का सामना करना है। देन मोस्ट सी वाज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ डेफ है, प्रोफाउंडली पूर्ण रूप से जो है वो बहरी है, इसलिए उसे एक बहुत ही बड़े चैलेंज का सामना करना है, और वो दृढ़ निश्चयी है एक संगीतकार बनने के लिए। यस, आगे देखिए, इसमें आपको बताया गया है प्रोफाउंडली मीन्स गहरे रूप से, उसके अंदर गहरी इच्छा है म्यूजिशियन बनने की। यस, आगे देखिए सेकंड वन पैराग्राफ, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हीरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मीन्स स्लोली, धीरे धीरे। यहाँ पर किस गर्ल की बात की गई है? एवलिन की बात की गई है, जिसके बारे में ऊपर बताया गया है। वो कहाँ जा रही है? वो लंदन जा रही है, लंदन की रॉयल अकेडमी में जा रही है एडमिशन लेने के लिए। यस, क्योंकि सी वांट्स टू बिकम ए म्यूजिशियन। आगे देखिए, एवलिन ग्लेनी लूज, खो देती है, ऑफ हीरिंग, सुनने की क्षमता, हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे, वो धीरे धीरे अपने सुनने की क्षमता को खो देती है। हर मदर रिमेम्बर्स, उसकी माता को याद है, नोटिसिंग समथिंग वाज रोंग, जो कि ये देख रही थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की एवलिन इंतजार कर रही थी पियानो को प्ले करने का, उस समय उसकी मदर ने फर्स्ट टाइम ये महसूस किया था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। इट मीन्स वो उसके साथ जो है वो कुछ गड़बड़ है, ये उसने फील किया था। दे कॉल्ड हर नेम, क्योंकि उन्होंने उसे नाम से पुकारा था। एंड सी डिड नॉट मूव, और वो हिली तक नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि वो या तो कहीं ख्यालों में खोई हुई थी, या उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसके पेरेंट्स ने, उसकी मदर ने उसे उसके नाम से पुकारा, और वो उठी नहीं, हिली नहीं, इसलिए उसकी मदर को ये फील हुआ कि उसके साथ कुछ रोंग है। आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक महसूस हुआ, सी हैड नोट हर्ड, कि उसे सुनाई नहीं दिया है, सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी ने कहा। ये इजाबेल ग्लेनी कौन है? ये उनकी मदर हैं। इजाबेल ग्लेनी कहती है कि जब मैंने उसे उसके नाम से पुकारा और वो नहीं हिली, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे सुनाई नहीं दिया है। फॉर क्वाइट ए व्हाइल एवलिन managed to conceal her growing deafness from friends and teacher for quite a while, कुछ समय के लिए तो एवलिन ने मैनेज कर लिया टू कंसील, छिपाना। इट मीन्स वो छिपा पाई हर ग्रोविंग डेफनेस, अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, अपने मित्रों से और टीचर से। उसने कुछ समय के लिए तो छुपाया, इट मीन्स वो अपनी डेफनेस को छिपाने में सफल हुई। बट बाय द टाइम, लेकिन उसके पश्चात
बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन जब वो 11 साल की हो गई, हर मार्क्स हैड डेटोरिएटेड, उसके जो मार्क्स हैं वो बहुत डेटोरिएटेड मीन्स खराब आ रहे थे, गंदे आ रहे थे। एंड हर मिस्ट्रेस, हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स, तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है वो उसके पेरेंट्स से याचना करती है, अर्ज करती है टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसे किसी विशेषज्ञ के पास ले जाया जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट, और तभी इस चीज़ का पता चला कि हर हीरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो हीरिंग है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गई है या ख़त्म हो गई है, सुनने की क्षमता, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज, धीरे धीरे उसकी सुनने की नर्वस के डैमेज होने के कारण उसकी सुनने की क्षमता समाप्त हो गई है। ये जो है उसके, जहाँ उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया तो पता चला। दे वर एडवाइज्ड दैट, और उन्होंने उन्हें सलाह दी, किसको, उसके पेरेंट्स को, दैट की शी शुड बी फिटेड विद हीरिंग एड्स, की उसे अब हीरिंग एड्स की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात सुनने के यंत्रों की ज़रूरत उसे पड़ेगी। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ, और उसे जो डेफ बच्चे हैं उसे उन बच्चों के स्कूल में भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन, अब एवेलिन कहती है कि इतना सुनकर मेरे सामने पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, मुझे पूरा काला दिखाई दे रहा था। अब आगे वो कहती है, बट एवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय किया, टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वो एक सामान्य जीवन जिएगी। इट मीन्स वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने अपना जो इंटरेस्ट है वो म्यूजिक में बताया, जताया, बढ़ाया। वन डे शी नोटिस्ड, एक दिन उसने नोटिस किया, एक गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, कि एक लड़की जो है वो एक जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया, दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी उसे बजाना चाहती है, और उसने कहा कि वो भी उसे बजाना चाहती है, किसे, जाइलोफोन को। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, और उसके जो अधिकतर टीचर्स थे उन्होंने उसे हतोत्साहित कर दिया। इट मीन्स उसको बजाना आफ्टर हीरिंग पॉसिबल है, तो उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसको जो है हतोत्साहित कर दिया। बट परक्यूनिस्ट रोन फोबस स्पोर्टेड हर पोटेंशियल, लेकिन एक जो टीचर्स थे जो कि जिनका नाम रोन फोबस था, उन्होंने उसके जो पोटेंशियल थी, उसकी जो क्षमता थी, उसको प्रोत्साहित करने का कार्य किया। उन्होंने उसे इसमें सहयोग किया, उसको प्रोत्साहित किया। हर he began by tuning two large drums of different notes। अब जो उसके जो रोन फोबस जो टीचर्स थे, ही बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया, बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स, दो बड़े बड़े नगाड़े या ड्रम्स बजाना, इन डिफरेंट नोट, भिन्न भिन्न आवाज़ों में। डू नॉट लिसन थ्रू योर ईयर्स, मत सुनो अपने कानों से। ही वुड से, उन्होंने उसे कहा, उन्होंने उसे कहा कि तुम इन्हें अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, अर्थात उसकी हीरिंग सेंस खो गई थी तो वो कानों से तो सुन ही नहीं सकती थी, तो उन्होंने बताया कि कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ट्राई टू सेंस इट, उसे सेंस करने की कोशिश करो। इट सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से। इट मीन्स किसी दूसरे तरीके से उसे फील करने की कोशिश करो। सेज एवेलिन, सेज एवेलिन, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, सेज एवेलिन, उन्होंने, एवेलिन ने
सेज एवलिन, एवलिन ने कहा सडनली आई रियलाइज्ड, एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मुझे महसूस होता है, आई कुड फील कि मैं महसूस कर सकती हूँ, द हायर ड्रम, तेज बजने वाले ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट अप, अपने कमर के ऊपर के हिस्से में, एंड द लोअर वन, और धीमे बजने वाले ड्रम को, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, अपने कमर के नीचे के हिस्से से। वो इस तरह से ये बात बताती है कि वो सेंस कर सकती है ड्रम की बीटिंग को, नगाड़े की बीटिंग को। फोबस रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोबस ने वो ड्रम बीटिंग दोबारा से, नगाड़े की आवाज़ दोबारा से दोहराई, एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और जल्दी ही एवलिन ने खोज लिया क्या तरीका, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो इस तरह की आवाज़ को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से महसूस कर सकती है। तो इस तरह से उसने महसूस करने का, जो सेंस करने का जो तरीका था वो डिस्कवर कर लिया था। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, आई हैव लर्न टू, मुझे ये सीखना ही होगा, टू ओपन माई माइंड, अपने माइंड को ओपन करके, एंड बॉडी ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन, और अपने शरीर के बॉडी साउंड्स और वाइब्रेशन से। द रेस्ट वाज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और वो कहती है कि मैं ये सब तो अपने बॉडी सेंस से सीख लूँगी, बट द रेस्ट वाज सीयर, उसने ऐसा सीख लिया था, द रेस्ट वाज सीयर। अब वो कहती है बाकी डिपेंड करता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय पर, एंड हार्ड वर्क, और कठोर मेहनत पर। वो कहती है कि मैंने इसको सेंस